स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैस जरगर। जैसा आपको पता है कि हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? मीडियन को पढ़ा था। आज हम इस वाले लेक्चर में मीडियन को और बाकी सीरीज में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के बगैर और भी हमारे पास सीरीज होती हैं, जिन सीरीज में हमें क्या निकालना पड़ता है? मीडियन निकालना पड़ता है। उसमें सबसे पहली सीरीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम पहले क्या निकालने वाले हैं? मीडियन निकालने वाले हैं। यानी हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मीडियन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। याद रखिएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मैंने आपको समझाया था, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमने एक साइड में हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए होते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड में हम क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। यानी क्वेश्चन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं देता, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फिर क्या निकालनी होती है? फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है। अब आपके पास दो टाइप्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो सकती है। एक हो सकती है लेस देन टाइप, मैंने आपको समझाया था, जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके लेक्चर देख ले कि लेस देन टाइप अलग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग होती है। यानी मोर देन टाइप में हम अलग चीज से, अलग तरीके से क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, और लेस देन टाइप में हम अलग से फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मैंने आपको बोला था कि फ्रीक्वेंसीज का सम किया होता है, ठीक है, चाहे वो फिर नीचे से सम किया हो या ऊपर से सम किया हो। तो जब हमने ऊपर से सम किया होता है तो वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है, नीचे से सम किया हो फ्रीक्वेंसीज का तो हमारी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो इसका हम क्वेश्चन एक देखने वाले हैं कि कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में अपना मीडियन निकालते हैं। यानी एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द मीडियन, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको मिडल वैल्यू ढूंढना है या सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ढूंढना है, जैसे मैंने आपको कल बोला था। आपका एक क्वेश्चन दिया गया, आपको दिया गया है वेज रेट, ठीक है। वेज रेट्स आपको दी गई है उधर से, ठीक है। और दूसरा आपको दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिया गया है। अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिया गया है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है, ठीक है। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपका वेज रेट क्या है? वेज रेट आपको दिया गया है 10, ठीक है। उसके साथ आपको दिया गया है 20, उसके साथ 30, उसके साथ 40, उसके साथ 50, 60 और 70। ये आपको वेज रेट दी गई है, ठीक है। 70 और एक दी गई है 80। ये आपको वेज रेट दी गई है। वहां से आपको क्या करना है बेटा? आपको इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है 15, ठीक है। उसके साथ साथ दिया गया है आपको 35, उसके बाद 60, उसके बाद दिया गया है 84, उसके बाद दिया गया है आपको 96, उसके बाद दिया गया है आपको 127, उसके बाद है 198, और लास्ट में आपको दिया गया है 250 यानी 250। ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे बेटा? तो याद रखना है, पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है उसको क्या करेंगे? पहले स्टेप में हम उसको फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। अब ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब ऊपर से ही नीचे आते हुए क्या हमें करना होगा? ऐड किया होगा हमने इसका। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला था कैसे हम निकालते हैं। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ऐसे ही लिखेंगे 15 वापस, ठीक है। अब यहां पे क्या है? यहां पे आपको एक चीज याद, मैंने आपको बोला था कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, विच मीन्स कि हमें करना होगा 35 माइनस 15, ऐसे करना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा? 60 माइनस 35 ऐसे, ठीक है। 60 माइनस 35, उसके बाद 84 माइनस 60, यानी इसको इसके साथ माइनस करो, इसको इसके साथ माइनस करो, दैट इज 96 माइनस 84, ठीक है। उसके बाद 127 माइनस 96, उसके बाद 198 माइनस 127, और उसके बाद 250 माइनस 198, 250 माइनस 198। अब इसको आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। यहां से हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो 15 पहले वापस ही 15 आएगा, ठीक है। 15 तो 15 ही है वापस, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है। 35 में से 15 काटो, ठीक है। तो मैंने करके रखा हुआ है वो, तो दैट इज 20, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 25, उसके बाद आएगा 24,
ठीक है, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद हमारा आएगा 31, उसके बाद हमारा आएगा 71, ठीक है, और उसके बाद हमारा 52। यानी ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने बाकी सारी सीरीज के लिए पढ़ी थी, इस सीरीज में भी वही फॉर्मूला यूज की जाएगी। हमने कल फॉर्मूला पढ़ी थी, मीडियन होता है बराबर लोअर लिमिट प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई या इंटू सी, ठीक है, आई या सी, याद रखिएगा। अलग अलग फॉर्मूलाज, यानी अलग अलग फॉर्मूलाज जो है अलग अलग टाइप से लिखी जाती हैं। किसी किसी बुक में आपको आई लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यानी ये भी कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और किसी किसी में आपको क्या दिखेगा, किसी किसी में आपको यहाँ पे सी देखने को मिलेगा कि कॉमन डिफरेंस, सी से हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को मेजर करते हैं। अब लेकिन जो मेरी वेज रेट है यहाँ पे वो मुझे ऐसे दी गई है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितनी है, 10 की कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब पहले मुझे कन्वर्ट करना है वेज रेट्स को इनटू क्लास इंटरवल्स, ठीक है। यानी और एक चीज आप करोगे कि वेज रेट्स को आप कन्वर्ट करोगे क्लास इंटरवल्स में। तो जब मैं वेज रेट को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करूं, तो कन्वर्ट कैसे करूं, देखो यहां से 10 तक मुझे जाना है, ठीक है, तो यहां से 10 तक मुझे जाना है, तो 0 to 10 मेरा क्लास इंटरवल बन जाएगा। ये बन जाएगा 10 to 20, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 20 to 30, ये बन जाएगा 30 to 40, ये बन जाएगा 40 to 50, ठीक है, ये बन जाएगा 50 to 60, ये बन जाएगा 60 to 70, ठीक है, और ये बन जाएगा 80 to 90, ये 70 to 80, सॉरी 70 to 80 बन जाएगा ये वाला हमारा सेक्शन, ठीक है। अब मैंने वेज रेट्स को कन्वर्ट किस में किया, मैंने इसको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। मैंने वेज रेट्स को किस में कन्वर्ट किया, क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए मेरे पास मीडियन क्लास होना चाहिए पहले, तो मीडियन क्लास जो है वो मुझे निकालना है। अब मैंने आपको बोला था कि ये सेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, आपको एक काम करना है, आप पहले n डिवाइडेड बाई 2 निकालोगे, ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2 क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। अब n मैंने आपको बोला था, n बोला था मैंने आपको कि n क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है, यानी समेशन ऑफ f यहाँ पे क्या होगा, n के बराबर। तो n कितना है मेरा यहाँ पे, तो वो आएगा 250। n कितना है मेरा यहाँ पे, 250 है। अब इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो 250 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो वो आएगा 125 मेरा, ठीक है, यानी n डिवाइडेड बाई 2 मेरा कितना आया, 125, ठीक है। अब इस 125 को मैं क्या करूंगा, 125 को मुझे देखना है 125 कौन से क्लास में आता है, ठीक है। अब 125 में आप देख लो 125 कौन सी क्लास में आता है, ये 15 तक खत्म होता है, ये 35 तक खत्म होता है, ये 60 तक खत्म होता है, ये 84 तक खत्म होता है, ये 96 तक खत्म होता है, और ये वाला 127 से क्या होता है, 127 यहाँ पे आता है। इट मीन्स जो मेरा क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, क्लास इंटरवल जो मेरा होगा वो ये वाला क्लास इंटरवल होगा, यानी ये वाला क्लास इंटरवल। अब मेरा मीडियन क्लास कौन सा क्लास बनेगा, मेरा मीडियन क्लास बनेगा ये वाला क्लास। इसको मैं रेड पेन से आपको दिखा देता हूं कि ये जो है 72 है, 50 to 60 जो मेरा है क्लास इंटरवल, ठीक है, 50 to 60 मेरा क्लास इंटरवल जो है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा क्लास इंटरवल बन जाएगा, यानी मीडियन क्लास मेरा ये होगा, ठीक है, ये मेरा मीडियन क्लास होगा, ये वाला, ठीक है, ये मेरा मीडियन क्लास होगा। अब इस मीडियन क्लास को मैं यूज करूंगा किसके लिए, मीडियन क्लास को यूज करूंगा मैं फॉर्मूला में। फिर से एक बार समझिए कि हमने देखा n निकला हमारा 250, तो मुझे n डिवाइडेड बाई 2 निकालना है, क्या करने के लिए, मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए। यानी मीडियन कहां से निकलेगा, मीडियन कौन सी क्लास में होगा, वो मीडियन क्लास ढूंढने के लिए मुझे n/2 करना है पहले। तो n/2 मैंने 250/2 में करूंगा, तो 250/2 जब मैंने किया बच्चा, तो 252 में मुझे कितना आया, 125, यानी मेरा जो n डिवाइडेड बाई 2 आया वो 25 आया, और 125 आया। तो 125 को मुझे देखना है 125 कहां पे लाई करेगा, तो 125 असल में 127 में लाई करेगा, क्योंकि यहां पे तो 96 तक खत्म हो रहा है ये। अब 96, 97, 98, 99 अप टू 127 सारे नंबर्स किस में आएंगे, इस वाले क्लास में आएंगे। इट मींस 125 भी इसी क्लास में आएगा, तो ये मेरा बन जाएगा मीडियन क्लास, ये याद रखिए आप, ठीक है, ये मेरा मीडियन क्लास बन गया। अब ये मीडियन क्लास ही मुझे बाकी सारी चीजें देगा, यानी जो मैं फॉर्मूला में यूज करता था ये वो मुझे मीडियन क्लास ही देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं n डिवाइड बाई 2 पहले लिख के रखता हूँ, कितना निकला था हमारा 125, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, m किसके बराबर होता था, L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है, या मैंने बोला था आपको c लिखा होगा कहीं पे, कहीं कहीं पे HB लिखा होता है, ये आपको याद रखना, हाइट, ठीक है, यानी रेंज ऑफ द क्लासेस।
अब इसको आप यूज करोगे, ठीक है। अब L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो आप देख भी सकते हो कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है मेरे पास, इट इज 50, ठीक है। तो आप 50 यूज करोगे, 50 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 मेरा कितना आया था 125, ठीक है। तो ये मैं यूज करने वाला 125 माइनस, अब CF मैंने आपको कल बोला था बेटा कि CF जो होती है ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो भी मीडियन क्लास है मेरा उससे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है ये वो होती है। इट मीन CF मेरा होगा यहां पे 96, ठीक है। अब CF क्या है मेरा, यहां पे CF है मेरा 96 डिवाइडेड बाय F क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है मेरे पास 31, तो इट्स 31 इनटू, अब इन दोनों की इन सब क्लास इंटरवल्स की डिफरेंस देख लो कितनी है, तो 10 की है डिफरेंस इनकी, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट 50 प्लस 125 माइनस 96 आप कीजिए, ठीक है। तो 125 माइनस 96 कितना आता है 29, ठीक है, डिवाइडेड बाय 31 इंटू 10। अब यहां से कीजिए, ये 50 आया मेरा, ठीक है, प्लस 290 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 31। अब ये आता है मेरा 50 प्लस इन दोनों का डिवीजन करना, यानी 290 को डिवाइड करो 31 से, तो 31 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो इट कम्स 9.35। तो मेरा कितना आया मीडियन 59.35। ये आपको याद रखना है कि मेरा मीडियन क्या आया 59.35। तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी जल्दी से समझा देता हूं कि जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज पढ़ी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में आपको ऐसे दिया गया होगा, ठीक है, क्लास इंटरवल्स आपको बनाने हैं, ठीक है, आपको क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। तो क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो आप सिंपल फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे, पहले कन्वर्ट करोगे और फिर फॉर्मूला यूज करोगे, और फॉर्मूला को यूज करने के बाद कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आता है वो आपका मीडियन आता है। तो असल में आपको ये सीखना है कि हम कैसे इसका क्या करें, हम कैसे इसको पहले बनाएं, ठीक है, क्या क्या इसमें चाहिए होगा हमें। तो वो फॉर्मूला आपको बता देगी, मैंने आपको पहले ही बोला था, हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको खुद बता देती है आपको क्या चाहिए। तो n डिवाइडेड बाई 2 चाहिए था हमें, CF चाहिए था हमें, ठीक है, I चाहिए था यानी डिफरेंस चाहिए थी, कॉमन डिफरेंस चाहिए थी, F चाहिए था हमें, फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। तो वो सब कहां से निकलेगा, मीडियन क्लास से निकलेगा। तो ये सारे सेक्शंस बनाने के बाद पहले आप मीडियन क्लास को ढूंढोगे, वो ढूंढोगे कैसे, n डिवाइडेड बाई 2 से, और फिर सारी कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है। तो होपफुली आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में समझ आया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कैसे हम अपने मीडियन को निकालते हैं बेटा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो सीरीज होती है बेटा वो इंक्लूसिव भी होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज भी होती है। इंक्लूसिव सीरीज भी मैंने आपको समझाया था कि जिसमें क्या होता है, जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड होता है उसी वाले इंटरवल में, ठीक है, क्लास इंटरवल में, और एक्सक्लूसिव वो वाला सिस्टम होता है या वो वाला सीरीज होती है जिसमें हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज में कैसे निकालते हैं हम अपने डाटा को, ठीक है, अपने मीडियन को कैसे इंक्लूसिव सीरीज में निकाला जाता है। अब इंक्लूसिव सीरीज का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है विच इज 11 to 15, ठीक है, उसके बाद 16 to 20, उसके बाद 21 to 25, उसके बाद 26 to 30, उसके बाद 31 to 35, उसके बाद 35 to 36 to 40, उसके बाद है 41 to 45, उसके बाद है 46 to 50। ये मेरे पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। ये इंक्लूसिव सीरीज है, फिर से एक बार याद रखिएगा, समझ लीजिए, इंक्लूसिव सीरीज है। अब इसमें क्लास इंटरवल्स मुझे ये दिए गए हैं, ठीक है, और उसके साथ मुझे क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी कैसे दी गई है, फ्रीक्वेंसी मुझे दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दिया गया है फ्रीक्वेंसी में। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे दी गई है मुझे, वो फ्रीक्वेंसी दी गई है ऐसे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला मुझे दिया गया है फ्रीक्वेंसी 7, उसके बाद दिया गया है 10, उसके बाद है 13, उसके बाद है 26, उसके बाद है 35, उसके बाद है 22, उसके बाद है 11 और 22, 11 और उसके बाद दिया गया है 5, ठीक है। ये मेरी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी ऊपर नीचे मैंने लिख ली। तो 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 13 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे आएगा, ऐसे आराम से इसको लिख लेते हैं पहले, 13 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 26 इसके साथ आएगा, ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, 26 के बाद 35 हमने लिखा था, उसके बाद 22 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 11 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा। यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता था, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया।
तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें। अब इंक्लूसिव सीरीज में मुझे क्या करना है, पहले इसे पहले स्टेप में कन्वर्ट करना है इनटू, ठीक है, इसे कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। याद रखिएगा पहले इसको क्या करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कन्वर्जन के लिए करना क्या है, मैंने आपको बोला था कि हमारा जो लोअर लिमिट होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो -0.5, ठीक है, और जो हमारा अपर लिमिट होता है उसको ऐड करो 0.5। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब यहीं पे इसको क्या करते हैं, यहीं पे इसको बना देते हैं, यानी यहां पे अपर लिमिट में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में हम +0.5 करेंगे और लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में -0.5 करेंगे। तो वहां पे आप अलग बनाओगे इसको, यहां पे मैं आपकी आसानी के लिए दिखा रहा हूं आपको। तो जब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं तो 11 में से मुझे क्या करना है, 11 में से मुझे 0.5 माइनस करना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10.5, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, प्लस करना है 0.5, तो इट विल बी 15.5, ठीक है। अब यहां से माइनस करो 0.5, तो ये आएगा 15.5 टू 20.5, ये आएगा 20.5 टू 25.5, ये आएगा 25.5 टू 30.5, ये आएगा 30.5 टू 35.5, ठीक है, ये आएगा 35.5 टू 40.5, ये आएगा 40.5 टू 45.5, ये आएगा 45.5 टू 50.5। यानी अब ये कन्वर्ट हुई किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है बेटा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे है 7, ठीक है, 10 + 7 17, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको दिखा रहा हूं, बार बार हम ये पढ़ते आ रहे हैं। तो 7 + 10 17, 17 + 13, ऐसे ही आप करोगे, इन सब का प्लस करते आओगे, ठीक है। तो ये आएगा 30, ये आएगा 56, ये आएगा आपका 91, ठीक है, ये आएगा 113, ये आएगा 124 और ये आएगा 129। अब आपके पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के बाद आप वही फॉर्मूला यूज करोगे जो हम अब तक यूज करते आ रहे हैं, L1 + n / 2 - CF / F × I या C या H, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको बोला अभी ये, ठीक है। तो मीडियन किसके बराबर निकलेगा, तो मीडियन निकालने के लिए मुझे पता है क्या निकालना है, पहले n / 2। तो मैंने आपको बोला पहले आप क्या निकालेंगे, n / 2, क्या निकालेंगे, n / 2। अब n क्या है मेरे पास, n है मुझे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मेरे पास n है, ठीक है। तो n मेरा कितना आता है, n आता है बेटा मेरा, n आता है मेरा 129, ठीक है। n कितना आता है बेटा मेरा, 129, n आता है मेरा 129। अब n / 2 करें तो 129 / 2, ठीक है। तो 129 / 2 कितना आता है मेरा, 129 / 2 आता है 64.5, 64.5 टर्म, 64.5 टर्म। अब 64 कहां पे लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो मुझे देखना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखो 64 कहां लाई करता है, तो आप देखोगे कि यहां पे 56 तक खत्म होता है, 57 टू 91 सारे नंबर्स जो भी हैं वो इस वाले क्लास इंटरवल में लाई करेंगे। इट मींस कि मेरा जो मीडियन क्लास होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला मीडियन क्लास मेरा होगा 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये वाला क्लास, ये वाला क्लास जो है ये मेरा मीडियन क्लास होगा, ठीक है। अब ये जब मेरा मीडियन क्लास है, इसका मतलब कि मीडियन क्लास का लोअर लिमिट मैं देखूं तो 30.5 आ रहा है मेरा, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी में देखूं तो 35 आ रहा है मेरा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखूं तो मेरी क्या आएगी, 56। क्यों आएगी वो मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं कौन, जो हमारा मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो L1 के बदले यहां पे क्या आएगा, 30.5 सिंपली, ठीक है। तो L1 के बदले 30.5 सॉरी, तो n / 2 मेरा कितना आता है, 64.5 माइनस CF क्या है मेरा, 56 डिवाइडेड बाय F क्या है मेरा, 35 इनटू, अब इनकी डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितनी है इनकी, 10.5 टू 15.5, ठीक है। तो 10.5 टू 15.5,
कितना आएगा, वो आएगा 5, ठीक है। तो इनकी कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे इनकी 5, ठीक है, ये आपको लिख लेनी है। उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। तो 30.5 जो है इसको ऐसे ही नीचे लेके आओ, ठीक है। पहले इन दोनों का माइनस करो, यानी 64.5 माइनस 56 तो कितना आता है मेरा, ये आता है मेरा 8.5, 8.5, ठीक है। अब 8.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 35 इंटू 5, ठीक है। अब मीडियन जो मेरा है, ठीक है, तो पहले 30.5 ऐसे ही लिख लें वापस, ठीक है, प्लस 8.5 इंटू 5 कीजिए, तो 8.5 इंटू 5 कितना आता है, वो आता है आपका, ठीक है, या 8.5 इंटू 5 कीजिए और डिवाइड बाय 35 कीजिए, तो ये सारी कैलकुलेशन आती है 1.2, 1. तो m आएगा बराबर 31.7, ठीक है। तो हमारा मीडियन जो है वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 31.7। तो इंक्लूसिव सीरीज में पहले आपको ये याद रखना है कि इंक्लूसिव सीरीज में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि पहले इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें, फिर एक्सक्लूसिव सीरीज में पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालें। तो हो सकता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो आप फ्रीक्वेंसी को पहले निकालिए, ठीक है। तो जो चीज दी गई हो आप उसका दूसरा चीज ढूंढिए जो आपको चाहिए होगा फॉर्मूला में। फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हो सकता है कि वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें डाले, यानी इंक्लूसिव भी बनाए इसको, ठीक है, और साथ में क्यूमुलेटिव भी बनाए। इंक्लूसिव प्लस क्यूमुलेटिव, यानी इंक्लूसिव ऐसे दी गई हो, ठीक है, और साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दी गई हो। आपको क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल्स पहले निकालने हैं, यानी इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे पहले, उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे और फिर सारे मेथड्स को यूज करोगे, सारी कैलकुलेशंस को यूज करोगे। तो होपफुली आपको इंक्लूसिव सीरीज भी बहुत अच्छी तरह समझ में आई कि